सो सर, सबसे पहले आप चाहेंगे कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने व्यूअर्स के लिए एक बार। मैं डॉक्टर वैभव विकास हूँ, यूरोलॉजिस्ट। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम से अपने यूरोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है एवं उसके बाद मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली में पदस्थ था। मैं यहाँ पटना में एवं गया में मेरे 2 सेंटर्स हैं। युवान किडनी एंड यूरोलॉजी सेंटर नाम से मेरा एक्सक्लूसिव किडनी हॉस्पिटल है मेरा, जहाँ पे एक्सक्लूसिव किडनी मरीजों को ही सिर्फ इलाज किया जाता है। पटना में कंकड़बाग में स्थित है एवं गया में जीबी रोड में स्थित है। नमस्कार, यूरो डायरीज के प्लेटफॉर्म पे आपका वापस स्वागत है। आज हमारे साथ वापस एक एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और आपको किडनी स्टोन मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। सर, बहुत सारे लोग आजकल ये तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, बहुत सारे केसेस आप देखते होंगे, किडनी स्टोन अचानक से बहुत बढ़ता जा रहा है। सर, कोई स्पेसिफिक रीज़न जो आप देखते हैं, कोई कारण जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है भारत में और भारत की पॉपुलेशन में? देखिए, किडनी स्टोन्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो अचानक से नहीं बढ़ रहे हैं। इंसिडेंसेस पहले भी थे जी अभी भी उतने ही है। जी। बस लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है और ये अवेयरनेस और बढ़ाने की ज़रूरत है। पहले लोगों को पेट में दर्द होता था, वो गैस समझ के गैस की गोली खा लेते थे, बिल्कुल। या फिर गांव में आसपास में जाके कहीं पे लोकल में किसी को दिखा लिया जो कि डॉक्टर भी नहीं है ना, वहाँ पे जाके दिखा लिया जिनके पास डिग्री नहीं है और उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट। अब लोग अवेयर हुए हैं कि हाँ, ये स्टोन हो सकता है, तो बिल्कुल। लोग एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये स्टोन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कारण से स्टोन डिटेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इंसिडेंसेस बढ़े हैं। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी अब हम लोगों का अपग्रेडेशन हुआ है, लोगों का जो समझ बढ़ा है कि जाके क्या करवाना चाहिए, एग्जैक्टली। डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, उसकी वजह से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंड दैट इज़ वाई हम लोग वो जो ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि कोई भी बीमारी हो, खान पान से उसका रिलेशन बहुत गहरा है। सर, ऐसे पेशेंट जिनको पथरी की बीमारी है या फिर बहुत रिकरेंट पथरी बार बार होने के चांसेस होते हैं, कैसा खान पान का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ वो खा सकते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए? सर, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, पथरी का भी, किडनी की पथरी का सीधा साधा रिलेशन है अपने खान पान से। कुछ तो जेनेटिक भी होता है, जिसकी किडनी को स्टोन बनाना है वो स्टोन बनाएगा ही। आप कितना भी परहेज रख लें, कितना भी पानी पी लें, वो स्टोन बनाएगा। जी। जब तक किडनी नामक फैक्ट्री चालू है वो स्टोन बनाएगा। बनाएगा। लेकिन जो अपनी तरफ से हम अवॉइड कर सकते हैं स्टोन बनाने के लिए, उन पर ध्यान देना है। पहले पत्ते वाली जितनी सब्जियां आती है, पालक, साग, जी। उनको अवॉइड करना है। बैंगन नहीं खाना है। बिल्कुल। कच्चा टमाटर नहीं खाना है। मैं कच्चा टमाटर बोल रहा हूँ। जो टमाटर सब्जी में डल के पक जाता है उससे पथरी को कोई लेना देना नहीं है। जी। एक टमाटर, घर में सब्जी बनी 4 लोगों की, एक टमाटर कट के सब्जी में डला, जी। एक आदमी के हिस्से में 1/4 टमाटर आया, वो भी पक गया। करेक्ट। इसलिए उससे नहीं डरना है। जी। कच्चे टमाटर को अवॉइड करना है। गोभी नहीं खाना है। चीकू, अंगूर, मशरूम, काजू, जी। ये एकदम, ये जो मैंने 8-9 जो बताए मैंने, इनको एकदम गांठ बांध ले कि ये चीज़ें नहीं खानी है। नॉनवेज की बात करें तो रेड मीट नहीं खाना होता है, जैसे कि बीफ नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है। जी। चिकन में जनरली लोग पूछते हैं कि चिकन खा सकते हैं, उसमें बेसिकली कलेजी नहीं, लिवर नहीं खाना होता है। जी। जी। एग नहीं खाना होता है। बेसिकली हाई फैटी जो हाई कंटेंट है। हाई प्रोटीन डाइट। जी। दूसरा एक बहुत बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते हैं मुझे स्टोन हो गया, अब मुझे दूध और दही नहीं लेना है क्या? पर इस मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। आपको मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, पर डे 1 से 1.5 पाव आपको लेना ही है। लेना ही है। अगर आप नहीं लेंगे तो स्टोन ज़्यादा बनेगा। अच्छा। क्योंकि अपने खान पान में ऑक्सलेट नाम का एक केमिकल होता है, जी। जो कि अपने छोटी आंत बड़ी आंत से एब्जॉर्ब होता है। राइट। और उसी ऑक्सलेट का स्टोन बनता है। तो जब बिल्कुल। हम मिल्क लेते हैं, जी। मिल्क का कैल्शियम उस ऑक्सलेट को अपने साथ लैक्टिन के रास्ते निकाल देता है। अच्छा। तो ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, शरीर में ब्लड में ऑक्सलेट की मात्रा कम हो जाती है। और स्टोन कम बनता है। इसलिए कहा जाता है कि दूध और नमक ये आपको बंद नहीं करना है, आपको एक मिनिमम अमाउंट में लेना है। क्योंकि दूध के लिए कहा जाता है 1.5 पाव। जी। नमक के लिए कहा जाता है कि आपको ऊपर से नहीं डालना है, सब्जी में जो डल रहा है सैलेड, इन सब में आपको ऊपर से नहीं डालना। प्रोटीन की बात करें तो आप नॉर्मल जो प्रोटीन डाइट लेते हैं, दाल आप ले रहे हैं, नॉर्मली एग खा रहे हैं कि ठीक है 4-5 दिन में एक बार खा रहे हैं, वो सब आपको हार्म नहीं करेगा।
लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना है। जो लोग जिम बिल्कुल, जाते हैं प्रोटीन बिल्कुल, शेक ले रहे हैं, हॉर्लिक्स ले रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, नेचुरल डाइट पे जाना है बिल्कुल। और पानी खूब पीना है। 3 से 3.5 लीटर पानी पीना ही पीना है। जी, इसके बावजूद जो स्टोन के मरीज हैं उनको स्टोन बन सकते हैं। जी, उसमें आपको खुद से जब भी याद आ जाए कि बहुत दिन हो गए तो 3-4 महीने पे एक बार खुद से एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना है। बिल्कुल। कुछ डाउट लगे तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, नहीं तो कोई बात नहीं, जी। पानी पीते रहना है। सर, बहुत लोग कतराते हैं एक डॉक्टर के पास जाने के लिए, एक यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि खर्चा हो जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि एक हमारे यहाँ पे एक बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है टालना। तो हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं और एट द एंड वो स्टोन इतना बड़ा हो जाता है कि उसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मरीज़ के पास एक स्टोन निकालने के लिए बाहर, राइट फ्रॉम जब वो स्टोन बनता है तो वो बड़ा हो जाता है, तो ऐसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मरीज़ के पास? देखिए, सबसे पहली बात कि स्टोन का जो भी इलाज होता है वो साइज के अलावा मेन इस पे डिपेंड करता है कि स्टोन किस जगह पर है। जी, जी, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है या कह लें कि वो अपने गांव में अपने आसपास के लोकल डॉक्टर से मिसगाइड होते हैं कि स्टोन तुम्हारा भी छोटा है, 5 mm का है, 6 mm का, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे, एक होता है किडनी, अगर किडनी में 5-6 mm का स्टोन है, इतनी बड़ी किडनी है, किडनी में 5-6 mm का स्टोन ऐसा ऊँट के मुंह में जीरा जैसा पड़ा हुआ है, जी, उसको जनरली दवाइयों के माध्यम से ही उसको निकाल सकते हैं। बट किडनी से पेशाब बन के एक नली नीचे उतरता है। जी, वो नली मुश्किल से 2 या 3 mm साइज का होता है, 4 बिल्कुल। mm मैक्सिमम। उसमें अगर कोई 5-6 mm का स्टोन आके फंसता है, उसको इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। मैं इलाज बोल रहा हूँ, ऑपरेशन नहीं बोल रहा हूँ, इलाज की जरूरत है, चाहे दवाई से चाहे उसको ऑपरेशन से। बिल्कुल। क्योंकि जिस नली में वो स्टोन फंस रहा है, किडनी से पेशाब निकलने का वही एकमात्र मात्र रास्ता रास्ता है है। जिसपे वो स्टोन कुंडली मार के बैठा हुआ है। बिल्कुल। जब तक उस स्टोन को वहां से हटाया नहीं जाएगा, किडनी से यूरिन का फ्लो चालू नहीं होगा और किडनी डैमेज होगा। बिल्कुल। तो उस स्टोन को या तो हम दवाई से हटा दें, या तो अगर दवाई से वो नहीं हट रहा है तो हम उसको सर्जरी से हटा दें। बिल्कुल। सर्जिकल ऑप्शन में आजकल ओपन सर्जरी का रोल ऑलमोस्ट जीरो है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट जीरो बिल्कुल। बोल रहा हूँ। हार्डली 0.1% या 0.2% पेशेंट में, मान लें कि 500 में एक मरीज को हो सकता है कि ओपन सर्जरी की जरूरत रिक्वायरमेंट हो। बाकी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बिना चीरे के, बिना टाके के आराम से स्टोन की लेजर सर्जरी कर सकते हैं। जी। नीचे पेशाब के रास्ते से भी लेजर मशीन डाल के कर सकते हैं, पीठ में एक छोटा सा छेद करके भी लेजर मशीन से कर सकते हैं। जी। एक्सटर्नल वेव के माध्यम से, जिसको ESWL बोलते हैं, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें कहीं कोई खतरा नहीं होता है। लेजर स्टोन सर्जरी करने में मरीज को सिर्फ 1 से 2 दिन भर्ती रहना पड़ता है, पेट पे कहीं कोई निशान नहीं आता है और मरीज आराम से दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। एक मिसकंसेप्शन जो लोगों में है, लेजर सर्जरी कराने के बाद स्टोन दोबारा बनता है, ये मिसकंसेप्शन लेजर सर्जरी को लेकर नहीं है। इसमें समझना जरूरी है कि स्टोन निकालने का माध्यम है सिर्फ लेजर सर्जरी। जी। स्टोन को किडनी से किसी भी तरीके से हटाया जाए, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, चीरा टाका वाला सर्जरी हो, चाहे वो दवाई के माध्यम से हो, चाहे वो लेजर के माध्यम से हो। जी। एक बार अगर स्टोन किडनी से पूरा निकल गया, दोबारा स्टोन बनता है, वो किडनी दोबारा बनाता है। 2 महीने में भी बना सकता है, 2 साल में भी बना सकता है, 20 साल में भी बना सकता है। जी। इसलिए ये नहीं सोचना है कि लेजर से कराए इसलिए दोबारा हो गया। ओपन सर्जरी कराने के बाद भी आपको दोबारा हो सकता है। जी। तो इसको ध्यान में रखना है। इसलिए जब भी स्टोन बने, यूरोलॉजिस्ट से मिले। जी। लोकल डॉक्टर के बहकावे में ना जाए, है ना, यूरोलॉजिस्ट से मिले, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। अगर नली में कोई स्टोन लंबे समय तक फंसा रह जाएगा, वो किडनी को आगे आके 1-2 साल में कम्प्लीटली डैमेज कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टोन बनने पर अगर आप जल्दी हमारे पास आओगे तो हम स्टोन निकालने का उपाय बताएंगे, और अगर आप लेट आओगे, किडनी खराब हो चुका होगा, तो फिर हम किडनी निकालने का उपाय बताएंगे। इसलिए चुनना आप लोगों को है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि स्टोन निकलवाना है कि खराब करके किडनी निकलवाना है। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने बहुत ही एक प्रेरणा दी है हमारे पेशेंट्स के लिए, बहुत अच्छे मिसकंसेप्शंस आपने क्लियर किए हैं एंड होप करते हैं कि आपकी इन बातों से बहुत लोग सुधरेंगे, बहुत लोग को ये समझ में आएगा कि यूरोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, ऐसी कोई भी बीमारी हो तो शर्माएं नहीं, कतराएं नहीं एंड टालें नहीं, बस स्वस्थ रहें एंड मस्त रहें।